क्या आप जानते हैं कि जो ओवन आजकल तकरीबन हर घर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इसे बनाने के बारे सोचने के लिए कोई महीनों या सालों नहीं लगे थे, बल्कि ये एक गलती से इन्वेंट हो गया था। साकिब टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है। कभी कभी तो इससे इतने बड़े नुकसान हो जाते हैं कि जिनके बारे सुनकर दूसरे लोगों की रूह कांप जाती है। मगर दूसरी तरफ इस इंसान से कुछ ऐसी गलतियाँ भी हो जाती हैं जिनका सिर्फ इसको ही नहीं बल्कि दूसरों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। आज आप गलती से बन जाने वाली ऐसी चीज़ों के बारे जानेंगे जो आज हम तकरीबन हर रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, पोटैटो चिप्स, जो कि आजकल हर ग्रोसरी स्टोर के शेल्फ पर बड़े बड़े होते हैं और जिनको पूरी दुनिया में एक फेमस स्नैक के तौर पर खाया जाता है। इन पोटैटो चिप्स की इन्वेंशन के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज से तकरीबन 170 साल पहले न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट मोन्स लेक हाउस में जॉर्ज क्रूम नामी एक शेफ काम करता था। यह रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस हुआ करता था। इसी वजह से जॉर्ज क्रूम पर काफ़ी काम का लोड भी होता था और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड यानी कि मायूस भी रहता था। एक दिन एक कस्टमर ने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए जो जॉर्ज ने कुक करके सर्व कर दिए, लेकिन कस्टमर को वो फ्राइज नरम लगे तो उसने वापस लौटा दिए और कहा कि इनको क्रिस्प करके वापस दो। 2-3 बार जॉर्ज ने फ्राइज को दोबारा कुक किया, लेकिन वो कस्टमर मान ही नहीं रहा था। आखिरकार गुस्से में आकर जॉर्ज ने आलू को कागज़ की तरह इंतहाई बारीक काटा और इसमें तेज़ नमक डालकर फ्राई किया और उसी कस्टमर के सामने ला कर रख दिए। गुस्से में बनाए गए क्रिस्पी फ्राइज कस्टमर को इतने पसंद आए कि वो रोज़ जॉर्ज के हाथ के ये ख़ास चिप्स खाने पहुंच जाता था। और यूं पोटैटो चिप्स पहली बार गलती से ईजाद हुए और आज तक पूरी दुनिया में सबके फेवरेट हैं। नंबर 9, माचिस के ईजाद होने से पहले आग लगाने के लिए एक ख़ास किस्म के पत्थर को स्टील के साथ रगड़ा जाता था। ये ख़ास पत्थर, जिसको फिंट भी कहा जाता है, इसके ज़र्रे चिंगारी बनकर गिरते थे जिनको खुश्क पत्तों पर गिराया जाता था और फिर आग लगाई जाती थी। लेकिन 1826 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया की ये मुश्किल आसान कर दी। और ये चमत्कार एक ऐसी इन्वेंशन थी जो गलती से हो गई थी। ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर, जो कि डिफरेंट केमिकल्स को मिलाकर दवाइयाँ बनाया करता था, वो इन केमिकल्स को मिक्स करने के लिए लकड़ी की स्टिक्स यूज़ करता था जिन पर केमिकल चिपक जाया करते थे। आमतौर पर तो वो ये स्टिक फेंक दिया करता था, लेकिन एक दिन वो इस स्टिक को अपने कमरे में पड़े एक पत्थर से रगड़ रहा था तो अचानक उसमें आग लग गई। ये देखकर जॉन को काफ़ी हैरानगी हुई कि जिस आग को लगाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी वो इतनी आसानी से एक ही सेकंड में कैसे लग गई है। जॉन वॉकर ने अपनी इस गलती से होने वाली इन्वेंशन से कोई फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि दुनिया भर में लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए माचिस का ये केमिकल फार्मूला फ्री में बांटना शुरू कर दिया, जिसकी बदौलत ये माचिस अब पूरी दुनिया में आग जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 8, टी बैग दुनिया भर में हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनकी कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। 1903 के आसपास एक आदमी थॉमस सलीवान था जो अमेरिका में चाय की पत्ती और कॉफ़ी बेचा करता था। ये चाय की पत्ती के सैंपल्स प्लास्टिक केन्स में डालकर लोगों को मुख्तलिफ दुकानों में बेचा करता था। एक दिन इसने सोचा कि प्लास्टिक केन्स में पत्ती डालकर बेचना काफ़ी महंगा होता है, इसलिए मुझे इस काम के लिए कोई और चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो इसके लिए इसने हाथ से बने हुए छोटे छोटे सिल्क बैग्स में पत्ती डालकर बेचना शुरू कर दी, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ये पत्ती से बने सिल्क बैग्स मशहूर होना शुरू हो गए और इन्होंने बदलते बदलते टी बैग्स की शक्ल अख्तियार कर ली। थॉमस ने सोचा भी नहीं होगा कि ये गलती से टी बैग्स ईजाद कर देगा। आज जो टी बैग्स हम इस्तेमाल करते हैं इनमें दूसरी तरह का मटीरियल इस्तेमाल होता है और मॉडर्न टी बैग्स को विलियम हरमैनसन नामी आदमी ने ईजाद किया था। नंबर 7, माइक्रोवेव ओवन वर्ल्ड वार 2 के दौरान हादसाती तौर पर ईजाद हुआ था। हुआ कुछ यूँ था कि 1948 में एक पर्सी स्पेंसर नामी साइंटिस्ट हुआ करता था। यह साइंटिस्ट एक कंपनी जिसका नाम रेथियोन था इसके लिए काम करता था। यह कंपनी वर्ल्ड वार 2 में रडार ट्रांसमीटर बनाया करती थी जो कि जंग में काम आते थे। 1945 में एक दिन पर्सी स्पेंसर इन्हीं रडार पर काम कर रहा था कि इसने महसूस किया कि इसकी जेब में पड़ी एक कैंडी पिघलना शुरू हो गई है। रडार से निकलने वाली माइक्रोवेव्स ने इस कैंडी को मेल्ट कर दिया था। तो यहीं से स्पेंसर को ख्याल आया कि माइक्रोवेव्स किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसी ने पहला माइक्रोवेव ओवन ईजाद किया था और इसने ओवन में सबसे पहले पॉपकॉर्न्स बनाकर चेक किए थे। और आज ये ओवन दुनिया भर में मुख्तलिफ तरह की डिशेज़ और खाना बनाने के लिए तकरीबन हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 6,
अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर 3M कंपनी के लिए काम करते थे। ये अपनी कंपनी के लिए एक ऐसी ग्लू बना रहे थे जो हद से ज़्यादा स्टिकी हो, यानी ग्लू जब किसी चीज़ पर लगे तो उतरने का नाम भी ना ले। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉक्टर स्पेंसर से जो ग्लू बनी वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। ये ग्लू सिर्फ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि यह सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े का वज़न ही झेल सकती थी। लेकिन डॉक्टर स्पेंसर ने नोटिस किया कि ये कागज़ को ना ही ख़राब कर रही है और ना ही कागज़ को एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगाने पर इसकी पावर ख़त्म हो रही है। 1968 में होने वाले इस फील्ड एक्सपेरिमेंट में जो ग्लू बनी थी इसको आज तक ऑफिस और यूनिवर्सिटीज़ में भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम पोस्ट इट नोट्स या फिर स्टिकी नोट्स के नाम से जानते हैं। नंबर 5, आइस लॉलीज जो हम सब शौक से खाते हैं, जिनको मशहूर आइसक्रीम ब्रांड्स भी बेचते हैं और ये गोला गंडा की शक्ल में भी बेची जाती है। लेकिन आइस लॉलीज भी एक 11 साल बच्चे ने गलती से ईजाद की थी। ये बात है 1905 की, जब ये 11 साल फ्रैंक पर्सन अपने घर के बैकयार्ड में एक शरबत को पानी में एक स्टिक के साथ मिलाकर खेल रहा था। उन दिनों में शदीद सर्दी पड़ रही थी और टेम्परेचर माइनस में चल रहा था। इस बच्चे ने इस शरबत और स्टिक को गिलास के अंदर ही छोड़ दिया और ख़ुद खेलते खेलते कहीं और चला गया। रात के वक्त ये मिक्सचर शदीद सर्दी की वजह से जम गया और ये दुनिया की पहली आइस लॉली गलती से ईजाद हो गई। इस फ्रैंक पर्सन ने अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की बीच पर अपना ये फ्रोज़न सोडा वाटर उसी तरह स्टिक में डालकर बेचना शुरू कर दिया। इसको उस दौर में पॉप्सिकल कहा जाता था। फिर 1925 में फ्रैंक ने पॉप्सिकल के राइट्स न्यूयॉर्क की एक जोले नामी कंपनी को बेच दिए और यूं आइस लॉली और गोला गंडा पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। नंबर 4, दुनिया की तकलीफ कम करने के लिए एक और यूज़फुल चीज़ भी गलती से ईजाद हुई। फ्रेंच केमिस्ट एडवर्ड बेनेडिक्टस अपनी डेस्क पर कुछ काम कर रहे थे कि उनका हाथ डेस्क पर बड़े ग्लास बेकर पर जा लगा, जो कि बुरी तरह ज़मीन पर गिर गया। लेकिन एडवर्ड को हैरानगी इस बात पर हुई जब इन्होंने ये देखा कि यह शीशे से बना बिल्कुल पतला बेकर इतनी बुरी तरह से गिरने के बावजूद भी टूटा नहीं, बल्कि इसमें सिर्फ क्रैक्स ही पड़े हैं। ये देखकर उनको ये माजरा समझ नहीं आया कि आखिर ग्लास टूटा क्यों नहीं, मगर बाद में इनको मालूम पड़ा कि पिछली बार इस बेकर में इन्होंने जो केमिकल्स मिक्स किए थे उन केमिकल्स की एक लेयर ग्लास पर रह गई थी, जिसने ग्लास के टुकड़ों को बिखरने से रोक लिया था। फ्रेंच केमिस्ट को मालूम भी नहीं था कि उनकी ये गलती से होने वाली इन्वेंशन आने वाले वक्त में कितनी हेल्पफुल साबित होगी। तो अब क्या आपको मालूम है कि गाड़ियों की विंड स्क्रीन पर जो ग्लास लगा है ये वही ग्लास है जो फ्रेंच केमिस्ट की एक गलती की वजह से इन्वेंट हुआ था। एक्सीडेंट के दौरान अगर गाड़ी में शटर प्रूफ ग्लास ना लगा हो तो शीशा रेजा रेजा होकर गाड़ी में बैठे पैसेंजर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 3, आइस कोन। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां आइसक्रीम कोन खाई ना जाती हो। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी आइसक्रीम कोन को बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम कोन गलती से बनाई गई थी? जी हाँ, 1904 में अमेरिकी शहर सेंट लुइस में एक मेला लगा हुआ था जिसका नाम वर्ल्ड्स फेयर था। इस मेले में कुछ लोग खाने की चीज़ें बेच रहे थे। इन्हीं लोगों में से एक आदमी जिसका नाम अर्नेस्ट हम्बी था, ये क्रिस्पी वॉफल्स बेच रहा था, जो कि आजकल आइसक्रीम कोन के साथ मौजूद होता है। इस आदमी का तल्लक शाम से था और वाफल को जलेबिया कहा जाता था। अर्नेस्ट के साथ एक आदमी आइसक्रीम भी बेच रहा था। उन दिनों आइसक्रीम कप्स में बेची जाती थी। गर्मी शदीद थी जिसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा था और इस आइसक्रीम वाले शख्स के पास आइसक्रीम तो मौजूद थी मगर कप्स ख़त्म हो गए थे। अर्नेस्ट ने नोट किया कि इसके साथ वाला शख्स मुश्किल में है, तो इसने भाईचारे के तौर पर उससे कहा कि आप ये वाफल्स ले लें और इनके अंदर आइसक्रीम डालकर लोगों को बेचना शुरू कर दें ताकि आपकी आइसक्रीम गर्मी की वजह से मेल्ट होकर ज़ाया ना हो जाए। आइसक्रीम वाले शख्स ने अर्नेस्ट की बात पर अमल किया और लोगों को इन वाफल्स के अंदर आइसक्रीम डालकर देना शुरू कर दी। बस होना क्या था कि लोगों को ये पूरी वाफल आइसक्रीम बहुत पसंद आई और उसके बाद हर बंदा इन्हीं वाफल्स के अंदर ही आइसक्रीम डालकर खाता था और इसी तरह ये आइसक्रीम कोन एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक इन्वेंट हो गई, जो आजकल पूरी दुनिया में बहुत ही शौक के साथ खाई जाती है।
नंबर 2, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए जान बचाने वाली गोली का काम करती है, लेकिन ये मेडिसिन भी एक गलती की वजह से ईजाद हुई थी। जी हाँ, 1957 में डॉक्टर टीबी के लिए एक दवाई बना रहे थे। वो दवाई तो बन गई, लेकिन टीबी के पेशेंट्स पर वो कुछ खास असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर्स ने नोट किया कि टीबी के पेशेंट्स का असल मसला तो हल नहीं हो रहा, लेकिन इस मेडिसिन की वजह से उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तब से लेकर अब तक ये मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट के नाम से सेल होती है, क्योंकि ये डिप्रेशन के पेशेंट का मूड मिनटों में ठीक कर देती है। तो अब है नंबर 1, इंसान का दिल इंसान के इमोशन के हिसाब से धड़कता है। यानी अगर हम सो रहे होते हैं तो दिल आहिस्ता धड़कता है, और अगर हम भाग रहे होते हैं तो ये दिल तेज़ तेज़ धड़कता है। लेकिन दिल को कैसे पता चलता है कि कब तेज़ धड़कना है और कब स्लो? इसके लिए बॉडी में एक नेचुरल सेंसर होता है जिसको साइनस नोड कहा जाता है। यह सेंसर ऑटोमेटिकली बॉडी के फंक्शन के हिसाब से दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या हो अगर ये हमारा नेचुरल सेंसर किसी वजह से काम करना छोड़ जाए? इसके लिए ये छोटी डिवाइस इस्तेमाल होती है जिसको पेस मेकर कहा जाता है। ये पेस मेकर दिल की धड़कन को मेंटेन रखता है, और हैरत अंगेज तौर पर यह पेस मेकर भी एक गलती की वजह से ही इन्वेंट हुआ था। अमेरिकन इंजीनियर विल्सन ग्रेट बैच एक ऐसी डिवाइस बना रहे थे जो सिर्फ दिल की धड़कन को कंट्रोल करे, लेकिन एक गलत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के ऐड होने की वजह से उनसे एक ऐसी डिवाइस बन गई जो धड़कन काउंट करने की बजाय उनको दोबारा बनाने का काम करने लगी। जब डॉक्टर्स को मालूम पड़ा तो उनको ये गलती से बन जाने वाली डिवाइस काफ़ी हेल्पफुल लगी, जिसको पेस मेकर का नाम दिया गया। पहला पेस मेकर 1960 में एक इंसान के अंदर लगाया गया था, और तब से लेकर अब तक ये जान बचाने का काम करता आ रहा है। उम्मीद है कि साकिब टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो में।